नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम इस टैरो डेक को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस है। एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है। सो दोस्तों, आज का जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है द हैंग मैन। ये रहा फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स। फोर्थ कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सब एक साथ ही आए हैं, कई सारे वॉन्ड्स। लेट्स सी। थोड़ा सा कार्ड्स को मैं एडजस्ट कर देता हूँ दोस्तों, ताकि आपके लिए ये विजिबल रहे। ऑलराइट, परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, अगर हम आज के कार्ड को देखें, यहाँ पर काफ़ी ये दिखा रहा है, मतलब अगर मैं देखूँ ये लास्ट के जो 3 कार्ड्स आए हैं, आप देखिए ये सारे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, देन 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और इधर 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये शक्ति को दिखा रहा है दोस्तों, मतलब जो एक एनर्जी का फ्लो आपके राउंड में बहुत स्ट्रांग है। और मैं यही कहूँगा कि कोई तो है आपके लाइफ में जो खेल खेलने आया था, लेकिन आप ना रणभूमि के असली योद्धा निकले, और ये बात पचा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसा हुआ है कि अपने सपनों में भी, अपने संकल्पों में भी किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से ऐसा कुछ आपके फेवर में होने लगा है। मतलब शुरुआती दौर में डेफिनेटली आपने चैलेंजेस को फेस किया, बहुत कुछ आपने सहा, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि समय बदलेगा भी, और समय जब बदलेगा तो उनके लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार होगा जिसमें वो खुद ही फंसेंगे, जिन्होंने ये खेलने की शुरुआत की है। अब अगर हम देखें दोस्तों, आज का जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है दी हैंग मैन। और अगर आप देखें तो जो दी हैंग मैन है दोस्तों, यहाँ पर ये दिखाता है डिलेस को, स्टैंड स्टिल, रेजिस्टेंस, एंड देन ये दिखाता है इनडिसीजन को, फियर ऑफ सैक्रिफाइस, लैक ऑफ कंट्रोल। सो दोस्तों देखिए, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है आपके लाइफ में, चाहे आपके रिश्तों में, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में, जहाँ चीज़ें रुकी हुई हैं। कुछ ना कुछ डिले हो रखा है, जो आप चाहते हैं कि वो चीज़ पूरी हो जाए, वो चीज़ हो नहीं रही है। यहाँ डिलेज का देखिए क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है। और अगर हम देखें दोस्तों, तो जैसे स्टैंड स्टिल का भी यहाँ पर मीनिंग है, तो यानी कि कोई चीज़ जैसे आगे नहीं बढ़ रही है, कोई चीज़ रुकी हुई है। ये कोई काम हो सकता है जो आप बहुत समय से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो चीज़ अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें जैसे एक ही जगह पर थमी हुई है, कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है। तो ये साफ तौर पे दिखाता है दोस्तों कि यहाँ पर एनर्जी का एक ब्लॉकेज है। और ये जो ब्लॉकेज है, ये कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू लग रहा है आपके जीवन में जैसे भेजी गई हो। कुछ नेगेटिविटी या किसी तरीके का कोई ऐसा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आप और आपके लाइफ पे डालने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आपका कोई काम बन नहीं पा रहा है। और ये वो काम है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रुका हुआ है।
और जैसे कि मैंने बताया कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस की देन है कि ये आपका जो काम है ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, पूरा नहीं हो पा रहा है, आप कितना भी ट्राई कर रहे हैं। तो ये डिलेस को दिखाता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कहते हैं ना, समय हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है, टाइम चेंज होता रहता है, तो उम्मीद ना खोएं इस चीज़ में। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये दिखाता है नए प्रोजेक्ट्स, इंस्पिरेशन, अर्ज टू क्रिएट, विल पावर, डिज़ायर पावर, पोटेंशियल बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ। तो ये कार्ड तो बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। ये दर्शाता है कि जीवन में कोई नए काम आप की शुरुआत कर सकते हैं, कुछ ऐसा इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं जिससे कि अपने काम को आप एक नया रूप दे सकते हैं। रिश्तों में सुधार आने की उम्मीद है अगर कोई चीज़ बिगड़ी हुई है, और यहाँ पे जो संबंध है आपके परिवार से, या फिर अगर देखा जाए आपके वर्क प्लेस से, आपके कोवर्कर्स के साथ, तो यहाँ पे भी चीज़ें इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं दोस्तों। आपके अंदर एक अर्ज रहेगी कुछ नया क्रिएट करने के लिए, एक जिज्ञासा रहेगी नई चीज़ों को सीखने के लिए। आपका विल पावर जो है बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है इस टाइम फ्रेम में, और ये दिखाता है कि किसी नए पोटेंशियल बिगनिंग की ओर दर्शा रहा है दोस्तों। एक नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नई ग्रोथ को जन्म देंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आपके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और देखिए दोस्तों, ये कार्ड फायर का कार्ड है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये दर्शाता है कि किस तरीके से एक आपके अंदर जो सीखने की, करने की जो एक अंदर जो एक आग है, वो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करने वाली है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पायनियरिंग, लीडिंग, अल्फा एनर्जी को दिखा रहा है, डोमिनेंस को दिखा रहा है, एम्बिशियस, ओरिजिनलिटी की, मतलब सच्चाई से आप एक ना एक ऐसा जो एक वॉरियर होता है, एक राजा होता है, कि वो ना किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, वो अपना रास्ता, अपना मार्ग खुद बनाता है। किसी के ऊपर अपना दबाव बना के, या फिर किसी पे हावी होकर कोई काम कराना, ये सारी क्वालिटीज नहीं होती हैं। तो ये दिखाता है कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन है, एक राजा की तरह जीने वालों में से हैं, जो अपने लाइफ में अपने दम पर हर चीज़ करने में बिलीव रखता है, ना कि किसी और पे डिपेंड रहना, किसी और से उम्मीद करना। तो ये आपको आगे लेकर जाएगा दोस्तों 100%। नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स। और दोस्तों ये जो कार्ड है, ये कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपके मन में कोई प्रश्न था तो देखिए यहाँ यस का भी आया है, जवाब आपको मिल रहा है। और इस कार्ड का जो मतलब है दोस्तों, वो क्रिएटिविटी को दिखाता है, रोमांटिक आपकी जो नेचर है उसको दर्शाता है, चार्म को दिखाता है, इमेजिनेशन को दिखाता है, ब्यूटी को दिखाता है, नाइट एंड शाइनिंग आर्मर, फॉलोइंग द हार्ट, प्रिंस चार्मिंग, प्रपोजल्स। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा है कि बिल्कुल आप में से जो लोग किसी रिलेशनशिप में अगर नहीं है, तो बिल्कुल आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है। ये प्रपोजल चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में से आए, या फिर आपके रिलेशन मतलब आपके रिश्तेदारों में से आए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में रोमांटिक शुरुआत हो सकती है, आपके रोमांटिक जर्नी को दिखाता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें दोस्तों, ये क्रिएटिविटी को भी, जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपका जो मन है, जो बुद्धि है, मतलब एक ना क्रिएटिव तरीका है आपका, कि आप कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई काम जैसे स्टक, जैसे पहला कार्ड आया था ना जो दिखा रहा था कि हैंगमैन का कार्ड आया था जो दिखा रहा था कि जैसे कोई चीज़ अटकी हुई है, तो यहाँ कोई ना कोई आप अपना दिमाग ऐसा लगाएंगे, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप कोई नया रास्ता बना पाएं। और देखिए दोस्तों, ये एयर वाटर इसको दिखाने की कोशिश करता है, और ये एक स्टेबिलिटी को भी दिखाता है कि मन किस तरीके से आपका स्थिर रहेगा इस टाइम पीरियड में। इमेजिनेशन को भी दिखाता है, आपकी जो इमेजिनेशन शक्ति है वो इस टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। ब्यूटी को भी दर्शाता है, एक आकर्षक रूप, दुनिया आपको कहीं ना कहीं मानती है, देखती भी है कि आप जिस एज में है उस एज से आप कम ही दिखते हैं। उन्हें भी नहीं ये मतलब उन्हें समझ में नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नेचुरली है। ऐसा नहीं कि आप कोई प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई रूटीन फॉलो कर रहे हैं जिसके वजह से आप कम एज में दिखते हैं। ये नेचुरली ऑकरिंग चीज़ है, आपके अंदर एक ब्लेसिंग आपको मिली हुई यूनिवर्स की ओर से कि आप अपने एज से कम एज के दिखते होंगे। प्लस जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, फॉलोइंग दी हार्ट, तो बिल्कुल आप अपने दिल की इस समय सुनने वाले हैं।
प्रिंस चार्मिंग, बिल्कुल इस समय आपका जो पर्सनालिटी है वो चार्मिंग रहने वाला है लोगों के बीच में। प्रपोजल्स ऑन द कार्ड, बिल्कुल प्रपोजल्स आते हुए जैसे मैंने बताया दिख रहे हैं आपकी ओर। तो बहुत अच्छा कार्ड ये आया है दोस्तों। किंग ऑफ कप्स एक राजा को दर्शाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखाता है करेज को। आपके अंदर की जो करेज की शक्ति है, पावर है, उसको साफ तौर पे दिखा रहा है। कॉन्फिडेंट, आप इस समय फुल ऑन कॉन्फिडेंट हैं अपनी स्थिति को लेकर, कैसे आगे बढ़ना है। इंडिपेंडेंस को दिखाता है, किसी के दबाव में नहीं आप रहने वाले, आप इंडिपेंडेंट होकर रहने वालों में से हैं। प्लस फोकस्ड, यहाँ पर अब आप ना, आपका जो मन है बहुत फोकस्ड रहने वाला है अपने कर्मों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने संकल्पों को लेकर। प्लस जेस्ट फॉर लाइफ, बिल्कुल दोस्तों यहाँ डिटर्मिनेशन, जॉय, इन सारी चीज़ को दिखा रहा है। ये कार्ड बहुत अच्छा है दोस्तों। यहाँ भी जैसे देखिए, यहाँ पर किंग नाइट ऑफ कप्स आया, फिर यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया। ये दिखाता है आपके पावरफुल पोजीशन को लाइफ में। और देखिए ये वाटर एंड फायर का साइन है फ्रेंड्स। एंड ये एक दिखाता है कि किस तरीके से आप ना किसी कंट्रोल में नहीं चलने वाले। ये सबसे बड़ी पावर, ये बार बार ये चीज़ निकल के आ रही है। और लाइफ में जैसे अगर कोई कोई पर्सन है, आपके घर का कोई पर्सन है, या फिर आपके वर्क प्लेस पे, मतलब आप किसी के ना कंट्रोल में नहीं होकर चलने वालों में से हैं, आप इंडिपेंडेंट रहने वालों में से हैं। और दूसरों को भी कभी भी आप अपने मतलब अपने काम के लिए या फिर अपनी किसी इच्छा को पूरी करने के लिए किसी को बाध्य नहीं रखने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। और ये डिटर्मिनेशन को भी दिखाता है जो कि लास्ट में आया है, और जॉय को भी दिखाता है। तो बिल्कुल किसी चीज़ को लेकर अगर आप एक बार लग जाते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते हैं जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। तो यानी ये जो भी जीवन में टास्क पूरे करने हैं, अब आप उस पर ऐसे लगने वाले हैं कि उससे पीछे नहीं हटेंगे और उसको पूरा करके ही रहेंगे। अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, ये आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है आपके अंदर के करेज को। देखिए यहाँ पर भी करेज का कार्ड है, ये भी, इसमें भी करेज था, यहाँ भी करेज को दिखा रहा है। परसिस्टेंस का कार्ड दिखा रहा है, टेस्ट ऑफ फेथ, रेजिलियंस, बाउंड्रीज, लास्ट स्टैंड, गियरिंग अप फॉर वर्स्ट, पेसिमिज्म, वेरी। तो यहाँ दोस्तों दिखा रहा है कि कैसे आप ना हार नहीं मानने वाले, आप तैयार हैं, डटे हुए हैं, खड़े हैं कि जो भी सिचुएशन सामने आएगी मैं उससे लड़ूंगा, पीछे नहीं हटने वाला। और ये कार्ड भी फायर को दर्शाता है, फायर साइन। देखिए इसके ऊपर का भी जो कार्ड आया था, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये भी फायर साइन है। तो ये दिखाता है कि इस समय आप एक ऐसे पोजीशन में हैं जिसमें कि आप हार नहीं मानने वाले हैं। चाहे दुश्मन कितनी भी कोशिश कर ले आपके अराउंड, कितनी भी साजिशें कर ले, कितने भी लोगों को इकट्ठा कर ले, लेकिन वो आपकी जो ये पावर है, जो शक्ति है, उसको वो हरा नहीं सकता। क्योंकि इस समय भले ही आपके साथ 10 लोग ना खड़े हों, लेकिन आप अकेले ही सबको टक्कर देने में काफ़ी हैं। क्योंकि ये आपके अंदर की एक ऐसी ऊर्जा है जो धीरे धीरे बड़ा रूप ले रही है। ये ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा है आपके अंदर की प्योरिटी, आपके अंदर की जो डेडिकेशन है यूनिवर्स के लिए, भगवान के लिए, सच्चाई के लिए, आप सही के लिए स्टैंड लेना, प्लस कोई साथ दे या ना दे, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना। यही ताकत, यही शक्ति जो आपने अपने अंदर जो सोच में जो एक डेवलप की है, प्लस यही देखकर ना यूनिवर्स आपको कह सकते हैं एक ऐसा सपोर्ट दे रखा है कि कोई कितने भी ग्रुप में आ जाए आपके सामने, कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर हम आज के लास्ट कार्ड को देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कंपटीशन को, राइवलरी को, कॉन्फ्लिक्ट को, डिसएग्रीमेंट्स को, स्ट्राइफ, टेंशन। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कोई आपके साथ कंपटीशन करने में लगा हुआ है, और उन लोगों के साथ हो सकता है आपकी किसी तरीके की कोई पुरानी मतलब उन्होंने दुश्मनी आपके साथ पाल रखी है, क्योंकि आप तो इतना महत्व देते ही नहीं है, क्योंकि आप अपने काम पे ध्यान देने वालों में से, आपके पास अपने मन को आपने ऐसा ट्रेन कर रखा है, या आपकी जो सोच है वो ऐसी नहीं है कि दिन रात बैठ के किसी के बारे में सोचना कि ये मेरा दुश्मन है या वो मेरा दुश्मन है। आप अपने काम पे फोकस करते हैं। लेकिन कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो इस समय फुल ऑन आपसे दुश्मनी के मोड में बैठे हुए हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बोला था ना कि वो खेल खेलने आए थे, मगर आप ना रणभूमि के असली योद्धा निकले, और यही चीज़ अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि कंपटीशन
बहुत तगड़ा रहने वाला है इस पर्सन के साथ। ये जो दुश्मन बन के बैठा है आपका, राइवलरी फुल ऑन रहने वाली है क्योंकि उस एनर्जी को दिखा रहा है। किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट यहाँ हो सकती है, तो थोड़ा मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि अवॉइड कीजिएगा ऐसी सिचुएशन को, बचिए। क्योंकि जब इंसान आपसे बुद्धि से नहीं टकरा पा रहा है तो वो ना हद में, स्थूल में इतना जलन उसके अंदर भर गया है कि वो ऐसे टकराने की कोशिश कर सकता है आपसे। डिसएग्रीमेंट्स रह सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, चाहे आपके पार्टनर के साथ हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पर हो। क्योंकि होता क्या है कि आप सही चीज़ अगर डिस्कस कर रहे हैं, कोई चीज़ सही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आपका पार्टनर है, या फिर आपकी सिर्फ पार्टनर ही नहीं, मैं उन सभी लोगों की बात करूंगा आपके जीवन में, जो भी किसी भी मुद्दे पर अगर आप अपनी कोई बात रख रहे हैं, तो वो इतने ईगोइस्टिक है कि वो आपकी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। वो आपकी बात को डिसएग्री करते हैं। डिसएग्री करना कुछ बुरा नहीं है, लेकिन एक ईगो में रहकर किसी चीज़ को मना कर देना वो एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो भी डिसएग्रीमेंट्स होंगे, ये डिसएग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने जिस चीज़ को, जो अपना पक्ष रखा है उसमें कोई कमी है, बल्कि उसमें कमियां निकालने का जो कारण होगा वो होगा ईगो। बिकॉज ये जो पर्सन है जिनके आगे ये बात रखेंगे, आप अपने अपने पक्ष को रखेंगे, उनके लिए ये पचा पाना बहुत मुश्किल है कि आप कैसे इतनी सही बात बोल सकते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हीं की बात सही है, इसी वजह से डिसएग्रीमेंट्स यहाँ होंगे। टेंशन साफ तौर पे दिख रहा है कि बिल्कुल ये जो युद्ध है ये इस लेवल पे पहुंचने वाला है आपके जीवन में जहां पर ये सारी चीजें होकर रहेंगी। लेकिन आप शांति से, एकाग्र बुद्धि से आगे बढ़िए दोस्तों, क्योंकि देखिए ये दिखाता है कि आप टक्कर दे रहे हैं, तभी तो इतना डिसएग्रीमेंट लोगों के अंदर पैदा हो रहा है आपकी बातों को लेकर या आपके पक्ष को लेकर। अगर आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, वो इस चीज़ को दिखा रहा है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे होते, हार मान रहे हो गए हो, अगर आपने मान लिया होता, तो ऑब्वियसली दूसरा पक्ष सोचता कि उसकी तो जीत हो गई है। ऐसा कुछ होता ही नहीं। और देखिए आप, ये भी कार्ड है ना, ये फायर को दर्शाता है। और अगर आप देखिए इस कार्ड का जो ये, अगर हम यहाँ पर देखिए मीनिंग्स को देखें, यहाँ पर भी इनस्टेबिलिटी को दिखा रहा है, एक्सरेशन को दिखा रहा है, एक्सरेशन, ओवर एक्सटर्शन, स्ट्राइफ, चेंजेस, फ्रीडम, लॉस, इन चीज़ों को दिखा रहा है दोस्तों। तो कोई नहीं, आप बस अवॉइड कीजिए कि कोई भी, अगर आपको लगता है कि कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन बन रही है, तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। बाकी ओवरऑल आपकी पोजीशन स्ट्रांग बनती जा रही है, ये तो कार्ड साफ तौर पे दिखा रहे हैं। कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपको अटकाने की, जैसा कि फर्स्ट कार्ड दिखा रहा है, फिर भी आप विजयी होके निकलेंगे। कितना भी भले ही समय थोड़ा लगे, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि एक अकेला इंसान इतनों से लड़ रहा है, तो बिल्कुल टाइम तो लगेगा, लेकिन आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, तो हार बिल्कुल भी मत मानिए। और साफ तौर पर यहाँ पर यूनिवर्स का इंटरवेंशन है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं तो 100 कदम आपको मदद जरूर मिलेगी यहाँ पर, और मिल रही भी है। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे। और कल मैं एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।